बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आप सबको मेरी जानिब से माह ज़िलहज का चांद मुबारक हो और आप सबके लिए बहुत सारी नेक दो तमन्नाएँ दुआएँ अल्लाह पाक इस महीने को, इस माह मुबारक को हम सब के लिए खुशियों, सुकून और अमन से भर दे। और इसके अलावा सब बीमारों को अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए, सब परेशान हालों को अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए, आसानी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। सबके लिए दुआएं ज़रूर हैं और आपसे भी गुजारिश है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए। तबीयत आज भी कुछ नासाज है। लाहौर में असल में गर्मी बहुत शदीद है और मुझे गुज़िश्ता 4 सालों से इस गर्मी की बिल्कुल आदत नहीं थी। आज लाहौर में बाहर जाना हुआ तो यकीन करें ऐसे ही लग रहा था जैसे तनूर जल रहा हो कोई, इस तरह की फीलिंग आ रही थी। बहरहाल लाहौर के लोग इस गर्मी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। बहरहाल जनाब, बात यह है कि गर्मी की बात तो हमने कर ली, अब क्रिकेट की गर्मा गर्मी की भी बात कर लें। और क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त गर्मा गर्मी है, क्योंकि नजम सेठी, वो नजम सेठी जो पाकिस्तान का मुकदमा आईसीसी में लड़ते रहे, एशियन क्रिकेट काउंसिल में लड़ते रहे और किसी हद तक जीते भी, वो खुद अपना मुकदमा हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नजम अजीज सेठी की छुट्टी हो रही है? अगर ऐसा है तो उनकी जगह कौन आ रहा है? क्या सिनेरियो बन रहा है इस वक्त? क्या नजम अजीज सेठी बच भी सकते हैं? कुछ अंदर की खबरें आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। और कुछ आपको बताऊंगा कि हमारे जो शादाब खान है ना, वो उनकी कोई इंजरी हुई है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है उनके लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, वो भी आपके साथ अपडेट करूंगा। और कुछ बात करेंगे जनाब के वर्ल्ड कप के जो क्वालिफायर्स हैं उनका आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी क्वालिफायर्स खेले गए, आज भी क्वालिफायर्स खेले गए, क्या रिजल्ट निकला, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो बात कर लें नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आंखों के तारे हैं, नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, शहबाज शरीफ से भी ऑब्वियसली। और जैसे ही ये गवर्नमेंट आई तो फौरी तौर पर ये ख़बरें आ गई कि जनाब नजम अजीज़ सेठी जो हैं वो आ जाएंगे। पहले इस गवर्नमेंट ने जो है वो रमीज़ राजा को वक्त दिया, लेकिन उस वक्त में बकौल शख्स से रमीज़ राजा जो है वो अपना कारनामा सरंजाम नहीं दे सके, कारहाय मनसबी अच्छे तरीके से नहीं निभा सके। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि नजम अजीज़ सेठी आए। पहले इनको जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया गया और इनके ज़िम्मे लगाया गया कि ये बेसिक काम करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन करेंगे। और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो इनको एक्सटेंड कर दिया गया इनके टेनोर को। और अब वो जो सेकंड एक्सटेंशन है वो भी ख़त्म होने जा रही है, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अब 2 दिन के बाद जनाब आपने ऑब्वियसली इलेक्शन का अनाउंस करना है। या तो आप इलेक्शन का अनाउंस करेंगे या फिर आप इसको टेन्योर को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। जो ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब कुछ जो सोर्सेज हैं, जो प्रो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोर्सेज हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ज़का अशरफ को नामजद कर दिया जाएगा नए पीसीबी चीफ की जानिब से। और ये दावा जो है वो ये वज़ीर बैन सूबाई राब्ता और खेल के जो वज़ीर हैं एहसान मज़ारी साहब, उन्होंने ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद जो है ख़ुद वज़ीर आज़म जो है वो ये ऐलान कर देंगे कि ज़का अशरफ जो हैं वो पीसीबी के नए चेयरमैन होंगे, नामजद होंगे। हालांकि वज़ीर आज़म साहब तो उससे पहले ही नजम सेठी को नामजद कर चुके हैं। तो ये गेम क्या चल रही है? खुद नजम सेठी से जब ये पूछा गया तो नजम सेठी ने कहा कि ये फैसला जरदारी साहब करेंगे। यानी जरदारी साहब इस वक्त किंग मेकर बने हुए हैं। और क्यों बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं? इसलिए कि आपको पता है कि इलेक्शन को जीतने का फ़न तो जरदारी साहब को बहुत अच्छे तरीके से आता है।
और वो जानते हैं कि किस तरह से वोट हासिल किए जाते हैं, किस तरह से हुकूमतों को हटाया जाता है, किस तरह से हुकूमतों को हलाया जाता है। तो जरदारी साहब तो माहिर हैं सियासत के, और सियासत यही है सर, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। इसमें अब आप देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इज़ नो एक्सेप्शन, ये भी अब इसके रगड़े में आ रहा है। और एक बंदा जो आपके लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जिसने आपका केस लड़ा है, जिसने भारत को सरेंडर करने पे एक तरह से मजबूर कर दिया, आपको एशिया कप में आपका जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक्सेप्ट हुआ, आपको एशिया कप के मैचेस मिल रहे हैं, वो बंदा जो आपके मुल्क में पीएसएल लेकर के आया, आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट लेकर के आया, अब उसको बाहर करने के लिए पैसा चलेगा जनाब। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट खबर बता रहा हूं कि नामजदगी करवा के ये भी मुमकिन है कि दोनों को नामजद कर दिया जाए, नजम सेठी भी हो जाए और उधर से जनाब आपके ज़का अशरफ, ये दोनों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर नामजद हो जाएं, एक पीपी की तरफ से एक इनकी तरफ से, और उसके बाद फिर दोनों इलेक्शन लड़ें। तो जब दोनों इलेक्शन लड़ेंगे तो जनाब फिर चलेगा पैसा, और ज़का अशरफ साहब इस तरह से तो बन जाएंगे पीसीबी के चेयरमैन। लेकिन कुछ जरा ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि ये तो जस्ट एक प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल की जा रही है। और जो नया सेटअप बनेगा, जब नई हुकूमत आएगी, तो तब ये एक बात की जा रही है कि चलें आप अभी जो है वो नजम सेठी साहब काम कर लें, जो 2-4 महीने काम करने, उसके बाद जब इलेक्शन हो गए, नया सेटअप बनेगा, तो फिर पीसीबी का चेयरमैन हमारा होगा। कुछ इस किस्म की गेम्स, गिमिक्री कुछ इस किस्म की भी सामने आ रही है। अब ये देखें यार, मतलब ये कितना अफसोस की बात है ये कि क्रिकेट बोर्ड है, मेरे ख्याल में इस पर तो आईसीसी को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या जा रहा है पाकिस्तान में इसके साथ। एक तरफ आप देखें, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, सर पे खड़ा हुआ है, एशिया कप आ रहा है जिसके लिए आप इतना लड़े हैं, और आपके मुल्क में जो है वो गंद पड़ा हुआ है ये पीसीबी के चेयरमैनशिप को लेकर के। दुनिया के सामने मजाक बनता है, फिर लोग कहते हैं देखें जनाब आप बात करते हैं, आपने बीसीसीआई से जो है वो मुकाबला करना है, आप ये करते हैं वो करते हैं, आप देखें तो सही आपके मुल्क में हो क्या रहा। तो ये काबिल शर्मिंदगी है ये सारे का सारा अमर। मैं तो समझता हूं कि नजम सेठी को मौका मिलना चाहिए, नजम सेठी डिजर्व करते हैं, और मैं तो आवाज उठाऊंगा नजम सेठी के लिए। देखिए, मैं ज़का अशरफ साहब को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता, जब से मैंने क्रिकेट को ऑब्जर्व किया है, मुझे ज़का अशरफ साहब आए थे, वो बुरे हेड नहीं थे वो भी, लेकिन बात यह है कि जो उनके हैंडलर्स हैं ना, उनके होते हुए मुझे कोई खैर की तवक्को नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि नजम सेठी को मौका मिलना चाहिए। और अब मैं आपको अपने सोर्सेज से एक खबर बता रहा हूं, और वो खबर ये है कि नजम सेठी को वहां से हमायत हासिल है कि जहां से हमायत हो तो आप वजीर आजम बन जाते हैं, आप हुक्मरान बन जाते हैं, समझ गए होंगे आप। यानी मुक्तदर हल्के जो है पाकिस्तान के, वहां से नजम सेठी को हमायत हासिल है, एंड दे आर हैप्पी कि नजम सेठी जो हैं वो अपना ये काम करते रहें और उनको उनके ओहदे से ना हटाया जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत अच्छे मरासम है, इसलिए नजम सेठी की कुर्सी को कुछ लोग ये बता रहे हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि नजम सेठी इज इन सेफ हैंड्स। नजम सेठी को कुछ नहीं होने वाला, नजम सेठी ही बनने जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और यही होने जा रहा है। सो लेट्स सी होता क्या है। अगले 2-4 दिनों में आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन व्यूअर्स, अगेन मैं ये कहूँगा कि एक तरफ अभी भी हम ये जंग लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे नहीं खेलना चाहता, वेन्यूज़ को स्वैप करना चाह रहा है पाकिस्तान जो है वो, कम से कम 2 वेन्यूज़ को स्वैप करना चाह रहा है। एक पाकिस्तान जो है वो आई थिंक सो हैदराबाद को स्वैप करना चाह रहा है, और दूसरा अहमदाबाद को। पाकिस्तान यहाँ नहीं खेलना चाह रहा। पाकिस्तान ये केस जो है वो आईसीसी में लेकर के खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को इजाज़त नहीं मिली वर्ल्ड कप में जाने के लिए, और यहाँ पे जनाब सोने की चिड़िया, पीसीबी इज सोने की चिड़िया, इसको दबोचने की कोशिश हो रही है कि नजम सेठी ये काम ना करे। जनाब ये तो ज़का अशरफ के हाथ में होना चाहिए
क्योंकि फिर जरदारी साहब को खुल कर खेलने में मज़ा भी आएगा ना। आपको पता है एक रहमान मलिक साहब हुआ करते थे सर, आपको याद होगा रहमान मलिक साहब 2011 के वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने गिलानी साहब और ये उधर गए हुए थे और फिर क्या हुआ था, पाकिस्तान वो जो सेमीफाइनल हारा था उसकी अभी तक जो है वो बाज़गश्त सुनाई देती है कि उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी। तो क्या दोबारा वही वर्ल्ड कप तो नहीं, वर्ल्ड कप पे दिहाड़ी लगाने का प्लान तो नहीं बन रहा? तो लंबी दिहाड़ी लगाने का, इस वर्ल्ड कप के ऊपर मौजें करने का प्लान बन रहा है। आई एम डाउटफुल अबाउट इट, क्योंकि अदरवाइज मेरे ख्याल में जो मौजूदा सेटअप है उसको चलते रहना चाहिए और नजम सेठी को चलते रहना चाहिए। लेट्स होप एंड सी कि क्या होता है, वेट एंड सी। और उम्मीद करते हैं कि यार अच्छा ही हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छा हो, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छा हो। दूसरी जानिब शादाब खान के लिए बुरी खबर है कि वो इंजर्ड हो गए हैं जी। उनको एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंजरी उनको आई है हाथ के ऊपर, और अभी तक उस इंजरी का जो है वो उसकी कितनी वो सीरियस है इंजरी, अभी तक उस हवाले से कंफर्म नहीं है। लेकिन अगेन हाथ की इंजरी, अगेन पहले उनकी उंगली का मसला बना था, वो बाहर हो गए थे, फिर काफ़ी अरसे बाद आए, और अब वो कहते हैं ना और खिलाओ आप इनको। मतलब आप वर्ल्ड कप से पहले अपने जो मेजर वेपन्स हैं उनको आप लेकर के जा रहे हो, वहाँ पर खिला रहे हो आप T20 ब्लास्ट में, तो फिर इस तरह की खबरें तो आएंगी। दूसरी जानिब उसामा मीर जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 4 विकेटें हासिल की 22 रन दे करके, वो ज़बरदस्त रिदम में नज़र आ रहे हैं। ज़मान खान ने अन्नी मचाई हुई है, और ज़मान खान के तो दीवाने हुए इस वक्त पाकिस्तान के जो मिकी आर्थर साहब हैं। मिकी आर्थर साहब बाय द वे पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट हैं, तो वो इस वक्त उनकी छतर छाया थले खेल रहे हैं और वो खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि इस जैसा तो हमें बॉलर ही नहीं मिला। यानी इतना ऐसा कमाल का बॉलर कि एक गुज़िश्ता मैच में उन्होंने एक भी चौका नहीं खाया। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें ज़मान खान की एंट्री हो सकती है। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उसामा मीर भी आपको टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाए जा सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि कुछ खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अच्छी भी आ रही हैं। कुछ नए चेहरे, कुछ एक्साइटिंग नाम जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं, एंड उसामा मीर एंड हमारे ज़मान खान, ये दोनों उसका हिस्सा हो सकते हैं। बट अगेन मैं ये चाहूँगा कि ये जो इनकी इंजरी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोई ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं होगी, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी तरफ से खेलते हुए शादाब खान वर्ल्ड कप में। सो होपफुली हम चाहेंगे कि गेट वेल सून फॉर हिम, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों ताकि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने। दूसरी जानिब जनाब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जो है उसका आगाज़ हो चुका है, और उसमें गुज़िश्ता रोज़ जो मैचेस खेले गए हैं उसमें जिम्बाब्वे ने कामयाबी हासिल की है, और उसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम अपना मैच जीती है, जिम्बाब्वे की टीम अपना मैच जीती है नेपाल के अगेंस्ट। हालांकि नेपाल ने बड़ा जनाब तगड़ा फाइट बैक किया। इधर जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है उसने यूएसए के अगेंस्ट जो है वो, यूएसए ने भी अच्छे खासे रन्स बनाए भाई, मैं तो हैरान हूँ, यूएसए ने भी अच्छे खासे रन्स बनाए। तो यूएसए के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। आज जो है वो आज एक किस्म का अपसेट हो गया जनाब, ओमान ने आज आयरलैंड को हरा दिया है, और 280 प्लस का जो रन्स हैं उन्होंने चेज कर लिए हैं। ज़ीशान मकसूद आज बहुत अच्छा खेले, अपनी टीम को लीड भी करते हैं, आपको पता है वो। तो ओमान ने आज एक समझ लें कि वन ऑफ द फेवरेट्स हैं वो, और दूसरी जानब श्रीलंका ने यूएई को बहुत बड़ी शिकस्त दी है। यानी को 300 प्लस रन्स बना के अगर आप अगली टीम को 180 के राउंड अबाउट अगर आप आउट कर दें तो इससे बड़ी शिकस्त कोई नहीं हो सकती। सो सारी टीमें जो हैं वो अपने अपने मामलात के ऊपर उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2 टीमें आगे आएंगी वो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका ही होने जा रही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।